माँ सुनो ना, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोल बेटा। माँ, आज ना मेरे सारे दोस्त पार्टी करने जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ, तो मुझे थोड़े पैसे दे दो ना। अच्छा रुक, ये ले बेटा। ये क्या माँ, बस 100 रुपए? इसमें क्या होगा, मैं किसी फुटपाथ पर घूमने नहीं जा रही हूँ, एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रही हूँ, जहाँ के वेटरों को लोग इतने रुपए टिप में दे देते हैं। गुंजन, तुझे पता है कि 100 रुपए को कमाने के लिए तेरे पिता को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बेटा, हमें उतनी ही खर्च करनी चाहिए जितनी हमारी चादर हो। मुझे पता था कि आप यही नाटक करोगी और मुझे तुम्हारा लेक्चर सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम रहने दो माँ, और ये 100 रुपए भी अपने पास ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए। और मैं ऐसा करती हूँ कि अब से कॉलेज भी पैदल ही जाया करूँगी, जिससे आपके 30 रुपए और बच जाएंगे। पापा को 30 रुपए भी कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती होगी ना। ये क्या बात हुई गुंजन, ये तो सरासर बदतमीजी है। दामिनी अपनी बात पूरी कह पाती कि उससे पहले ही गुंजन गुस्से में वहां से चली गई। दरअसल यह कहानी है गुंजन की, जो अपनी मां दामिनी और पिता मयंक की इकलौती बेटी है। मयंक एक कार मैकेनिक था। मयंक और दामिनी एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते थे। वहीं उनकी बेटी गुंजन इन दोनों से बिल्कुल अलग थी। उस दिन अपनी मां से नाराज़ होकर वह अपने कॉलेज पैदल ही जाने लगी। तभी रास्ते में उसके पास एक बड़ी सी कार आकर रुकी और हाय गुंजन, कैसी हो? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे मैं तुम्हारा सीनियर राज, बीएससी फाइनल ईयर। हम मिले थे ना उस दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में। ओ हाँ, अब याद आया। हाय, मैं अच्छी हूँ। तुम कॉलेज ही जा रही हो ना? हाँ। आ जाओ, मैं कॉलेज ही जा रहा हूँ। आई विल ड्रॉप यू। इट्स ओके, आई कैन मैनेज। अरे घबराओ मत, आ जाओ, मेरे साथ तुम्हें कोई खतरा नहीं है। काफ़ी देर से धूप में चलकर थक चुकी गुंजन मना नहीं कर सकी और राज के साथ उसके कार में बैठ गई और फिर ओह वाओ, नाइस कार। थैंक्स, पिछले महीने ही ली है। वाओ, इसके इंटीरियर कितना कूल है और कितने सारे फीचर्स हैं इसमें तो। म्यूजिक तो और ओसम है, सुनना चाहोगी? राज ने म्यूजिक ऑन किया, जिसमें गुंजन खो गई। वह पहली बार इतनी महंगी कार में बैठी थी। वह मन ही मन सोचने लगी, अमीरी में कितना मज़ा है। साथ ही वह अपने किस्मत को भी कोस रही थी। जब तक गुंजन ये सब बातें सोच ही रही थी, तब तक उसका कॉलेज आ गया और फिर आप ना मुझे यहीं बाहर उतार दो। क्यों, क्या हुआ? अंदर चलते हैं ना। फिर राज कार को कॉलेज के अंदर ले गया और फिर वे दोनों जब कार से उतर कर जाने लगे तो वहाँ खड़े लड़के गुंजन को देख करके बोले, राज भाई के तो मजे हैं यार। हाँ भाई, कसम से जिंदगी हो तो ऐसी यार, रोज इसकी गाड़ी से नई लड़की उतरती है। देखना, अब इसको भी घुमाएगा, मजे करेगा, फिर छोड़ देगा। सही बोले भाई। अरे लड़कियां भी कम थोड़ी हैं, राज के पैसों पर ऐश करने में कोई कसर तक नहीं छोड़ती। ये दोनों लड़के जो राज के बारे में बात कर रहे थे, वह राज के क्लास में ही पढ़ते थे और राज को अच्छे से जानते थे। वहीं दूसरी ओर इन सब बातों से अनजान गुंजन तो हैंडसम और रईस राज की दीवानी हो गई थी। अब हर रोज राज गुंजन को बस स्टैंड से पिक करता, फिर वो दोनों साथ में कॉलेज आते। फिर धीरे धीरे वे दोनों कॉलेज के बाहर भी मिलने लगे। गुंजन को लग रहा था कि राज जैसे हैंडसम और रईस लड़के से शादी करके उसकी किस्मत ही बदल जाएगी, लेकिन राज के इरादे कुछ और थे। वह एक नंबर का अय्याश और पियक्कड़ इंसान था। वह सिर्फ लड़कियों को फंसाता और उनका यूज करके उन्हें छोड़ देता था। एक दिन राज की कार पंचर हो गई और राज ने जिस दुकान के बाहर गाड़ी लगाई वह गुंजन के पापा की दुकान थी। उन्होंने जैसे ही गुंजन को राज के साथ देखा तो वह तुरंत गुंजन को डांटते हुए बोले, दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक अपने चैनल कहानी कुंज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और लाइक का बटन भी दबा दें। चलिए अब चलते हैं वापस कहानी में आगे। गुंजन, तुम इस गाड़ी में क्या कर रही हो इस लड़के के साथ? ओ पापा, ये मेरे दोस्त हैं, मुझे घर छोड़ने जा रहे थे, तभी हमारी मतलब इनकी कार पंचर हो गई। तुरंत उतरो गाड़ी से और अंदर जा कर के बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ कर आऊंगा। पर पापा, सुनाई नहीं दिया एक बार में? फिर कुछ देर में आपकी गाड़ी का पंचर बन गया है तो आप जा सकते हैं।
इसके बाद रमेश स्कूटर पर गुंजन को लेकर घर पहुंचा और दामिनी को सारी बात बताई। गुंजन, सच सच बता, क्या चल रहा है ये सब? आप लोगों को तो बस बात को बढ़ाना आता है। वो मेरे सीनियर हैं, जिनके सामने पापा ने मेरी इज्जत की वाट लगा दी। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो लोग मेरे बारे में। काश उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैं एक पंचर बनाने वाले की बेटी हूँ। पता नहीं ये सब जानने के बाद वो मुझसे बातें भी करेंगे या नहीं। गुंजन, तुम उस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानती हो। वो एक नंबर का पियक्कड़ और अय्याश लड़का है। आए दिन शराब पीकर गाड़ी कहीं न कहीं लड़ा कर मेरी दुकान पर लाता रहता है। हमेशा नशे में रहता है और तो और हर बार उसकी गाड़ी से एक अलग लड़की उतरती है। हाँ तो क्या हुआ? वो अमीर है, हैंडसम है, तो उनके दोस्त तो होंगे ना। गुंजन, तुम अय्याश लड़के के लिए हमसे बहस कर रही हो? पापा, हर पैसे वाला अय्यास नहीं होता है। राज ऐसा नहीं है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। आपको पता है इस दुनिया में अच्छे लड़के कितनी मुश्किल से मिलते हैं, वो भी इतने पैसे वाले कि उनसे शादी करके मेरी जिंदगी सुधर सकती है। और मेरी ही क्यों, उनके पास इतनी दौलत है कि उनकी बीवी बनने के बाद मैं आपको भी इस नर्क से निकाल सकती हूँ। सही कहा तूने, इस दुनिया में अच्छे लड़के बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और ये भी सच है कि हर पैसे वाला अय्याश और फरेबी नहीं होता है। कुछ लोग सच्चे प्यार के लिए अपना घर बार, पैसा, दौलत सब कुछ छोड़ देते हैं। ऐसा प्यार, ऐसी जिंदगी किस काम की जिसमें पैसा और ऐसो आराम ना हो। मैंने बचपन से गरीबी देखी है। ये मत करो, वहाँ मत जाओ क्योंकि पैसे नहीं है। उफ, अब बस, मैं अब और इस नर्क में ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती। चुप हो जा गुंजन, तू जिसे नर्क बता रही है वह मेरे लिए स्वर्ग से बढ़कर है, समझी? तो आपको ही मुबारक हो ये स्वर्ग। मेरे लिए इसमें जीने से बेहतर है मर जाना। और मम्मी, आप तो बस रहने ही दो। आप क्या जानो आखिर पैसों की ताकत होती क्या है। आप तो खुद गरीबी में ही पैदा हुई, गरीब से शादी हुई और गरीबी में ही मर जाना चाहती हो। गुंजन की यह बदतमीजी उसके पापा रमेश से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने आगे आकर गुंजन को एक जोरदार तमाचा मारा और फिर उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर घर के बाहर गए। उसे स्कूटर पर लेकर एक आलीशान घर के बाहर आकर रुके। यह देखकर गुंजन बोली, पापा, ये कहाँ लेकर आए हैं आप मुझे और क्यों? तुझे दिखाने की। तू अपनी मम्मी को बेइज्जत कर रही थी अभी कुछ देर पहले। आखिर उसकी असली औकात क्या है? रमेश को देखते ही उस बंगले के बाहर गार्ड ने उसे सलाम किया। फिर रमेश गुंजन को लेकर अंदर गया। वो बंगला बहुत बड़ा था और वहाँ लाइन से कई लग्जरी कारें भी खड़ी थीं। तभी वहाँ एक रौबदार बुजुर्ग आए। रमेश ने उनके पैर छुए और फिर, पिताजी, आपने सच ही कहा था। आज सच में मैं अपनी गरीबी से हार गया और मुझे इस हार का एहसास कराने वाली मेरी खुद की बेटी है। आपने ठीक कहा था। मैं चाहे जो कुछ कर लूं, लेकिन एक दिन हार मानकर आपके चौखट पर जरूर आऊँगा। तो लीजिए, मैं आ गया पिताजी। गुंजन हैरानी से सब कुछ देख रही थी। दरअसल वो बुजुर्ग शख्स इस शहर के सबसे अमीर आदमी थे। उनका नाम हरि सिंह था। दामिनी उनकी इकलौती बेटी थी जो अपनी जवानी में रमेश से प्यार कर बैठी। रमेश शुरू से ही गरीब था, तो दामिनी और रमेश की शादी के लिए हरि सिंह राजी नहीं हुए। तो रमेश की खातिर दामिनी सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गई और रमेश से शादी करके उसके साथ चली गई। सेठ हरि सिंह को लगा कि गरीबी से तंग आकर कुछ वक्त में दामिनी उनके पास वापस आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दामिनी अपने पति के साथ बसाए अपने छोटे से संसार में सुखी थी। लेकिन अब इतने साल बाद गुंजन की खातिर रमेश हारता दिखा तो सेठ हरि सिंह ने उनसे कहा, नहीं बेटा, हारे तुम नहीं बल्कि हारा मैं हूँ। मेरा घमंड चूर चूर हो गया है। मैं ही अपनी बेटी की बात को नहीं समझ सका कि खुश रहने के लिए पैसों से ज़्यादा अपनों का साथ ज़रूरी है। आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ तो समझ में आ रहा है वाकई में मैं कितना गरीब हूँ। इतना कहकर हरि सिंह फूट फूट करके रोने लगे। रमेश ने उन्हें संभाला और ये सब देखकर गुंजन की भी आंखें खुल गईं। उसे समझ में आ गया था कि वह असल में एक अमीर माँ की गरीब बेटी थी जो अपने ही माँ के संस्कारों को नहीं समझ सकी और अब बस पैसों के पीछे ही भाग रही थी।
जिन्हें उनकी माँ ने सालों पहले अपने सच्चे प्यार के लिए ठुकरा दिया था। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।